ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्विति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं हेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 44 45 45 पे भी चर्चा किए थे का। सो द्रौपदी अर्जुन को बोल रही हैं, स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद् वीरसु कृपी। She, Dronacharya, certainly is still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. Naste Artham Patni Aste Nanvagad Virashu Kripi. So, ये कल हम लोग इस पर से श्लोक पे चर्चा किए थे। द्रौपदी अर्जुन को बोल रही है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में अभी भी जीवित हैं, यानी उनका पुत्र जो है उनको उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आ, आ, ऐसे अश्वत्थामा को मारना द्रोणाचार्य को मारने के बराबर होगा, और न केवल मारना, जिस प्रकार से डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द्रौपदी वो उचित नहीं है। इस प्रकार से दैट वाज द आर्गुमेंट ऑफ द्रौपदी अगेंस्ट द किलिंग ऑफ अश्वत्थामा। वो आगे वर्णन कर रहे हैं, तद धर्मज्ञ महाभागा भवद्भिर्गौरवं कुलम् वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं पंत्यम अभीक्ष्णसः। O most fortunate one who, O most fortunate one who know the principles of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful. O most fortunate one who know the principles of religion। अर्जुन को बोल रही हैं कि तत्धर्मज्ञ महाभागा, you are very very fortunate because you know, you are aware of principles of religion। धर्म के सिद्धांतों के बारे में आप अवगत हैं, जानते हैं, इसलिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। भवद्भिर गौरवम कुलम, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful। भवद्भिर गौरवम कुलम, एक आप एक ऐसे कुल को बिलोंग करते हैं, ऐसे कुल में है जो हमेशा ग्लोरीफाइड है, जिसका गौरव हर जगह व्याप्त है। So vrijinam, that which is painful, na arhati praptum पूज्यम वंद्यम अभीक्ष्णसा। इसलिए you do not deserve to act in such a way, आपको इस प्रकार से कार्य करना शोभा नहीं देता है, जो कि बहुत ही आ, आपके परिवार जो कि रिस्पेक्टेबल है, फैमिली
अनवर्शिपेबल है। अवीक्ष्णसा मीन्स कॉन्स्टेंटली ऑलवेज। अवीक्ष्णसा कॉन्स्टेंटली निरंतर। आ, आ, ये आपका जो फैमिली है और वो कुलम, कुल, ये पूजनीय है और वंदनीय है। इसलिए आपको इस प्रकार से एक्ट करना, इस प्रकार से कार्य करना शोभा नहीं देता है। और ऊपर से आप तत्व धर्मज्ञ हैं, और इसलिए आप महाभाग हैं। महाभाग, सो धर्मज्ञ, महाभाग, मोस्ट फॉर्चुनेट। हु इज मोस्ट फॉर्चुनेट? यहाँ पे पता चलता है जो धर्मज्ञ होते हैं वो मोस्ट फॉर्चुनेट, जो धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं कि किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए और किस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, वो वो परम सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तत्धर्मज्ञ महाभागा। आजकल जो अ, ये जानते हैं कि कैसे बहुत पैसा कमाया जा सके, उसको महाभागा समझते हैं लोग। हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, उसको महाभागा समझते हैं। उनका गुणगान किया जाता है, उनको पूजनीय माना जाता है। पूज्यम वंद्यम अभीक्ष्णसा इन दिस एज ऑफ कली। इस कलयुग में जो लोग अनेकों प्रकार के दांव पेच लगा करके पैसे इकट्ठा करना जानते हैं, उनको पूजनीय और वंदनीय माना जाता है। हाँ, लेकिन भागवत के अनुसार ऐसा नहीं। भागवत के अनुसार धर्मज्ञ है जो अ, धन अर्जनज्ञ। धन अर्जन कैसे करना है? धन अर्जनज्ञ। धन अर्जन करने में जिसको बहुत ज्ञान होता है, उसको इस कलयुग में लोग पूजनीय वंदनीय मानते हैं। और ऐसे लोग फिर यमदूतों के द्वारा भी पूजनीय वंदनीय हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में पूजनीय वंदनीय और महाभागा, मोस्ट फॉर्चुनेट वो हैं जो धन अर्जन ज्ञान नहीं, धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ, धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं। हाँ, ये कलयुग की दुर्दशा ऐसी हो चुकी है, इतना सच अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कि जो लोग धर्मज्ञ हैं, कभी कभी यानी धर्म के सिद्धांतों को जब जानते हैं, तो वो कभी कभी पश्चाताप करते हैं। अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानने की बजाय पश्चाताप करने लगते हैं कि हमको ये सब क्यों पता चल गया। और धर्म के सिद्धांत पता चल गया, अब तो पाप भी नहीं कर सकते। स्पेशली जो युवा भक्त होते हैं, यूथ डिवोटीज होते हैं, वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये भक्तों से क्यों टकरा गए, 2-4 साल के बाद मिलते तो अच्छा रहता, थोड़ा इंजॉय तो कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी भक्ति से जुड़ गए। वो भक्त जो है 19-20 साल की उम्र में जुड़ गए भक्ति से, तो बहुत ज्यादा पाप कर्म नहीं कर पाए। ऑलरेडी कुछ तो किए थे, टेस्ट कर लिया था, लेकिन बहुत नहीं कर पाया। फिर उसके बाद पश्चाताप करने लग गए, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब सब कुछ पता चल गया है, ना तो उधर जा सकते हैं ना इधर रह पा रहे हैं। पाप करने भी जाओ तो बार बार वही सारा सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत दिमाग में गूंजने लगता है कि ये गलत है, गलत है, ये करेंगे तो नरक में जाएंगे, ऐसे ऐसे सजा मिलेगी। तो ना तो पाप कर पा रहे हैं और ना इधर टिक पा रहे हैं, क्योंकि मन बहुत विचलित होता है। तो ऐसे कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं, वो युवा भक्त लोग होते हैं, थोड़ा इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। तो आउट ऑफ इमेच्योरिटी वो ऐसा सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं कि क्यों हमको इतना जल्दी धर्मज्ञ हम क्यों बन गए, धर्म के सिद्धांत क्यों पता चल गया। नहीं पता रहता तो कुछ थोड़ा एंजॉय कर लेते इस भौतिक संसार में। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि आ, अगर नहीं पता रहता तो उसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक संसार में रह के पाप करेगा तो पाप के फल नहीं मिलेंगे। ये उसी प्रकार की मूर्खता होगी जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है ना, सुतर चतुर क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग। हाँ, तो
जब पीछे से कोई जानवर आता है उसको अटैक करने के लिए, शेर चीता कुछ देखता है, तो ऑस्ट्रिच वो क्या करता है, वो जमीन के अंदर गड्ढा खोल देता है और अपना छोटा सा सिर होता है उसको छुपा देता है, और सोचता है कि अब हो गया, बला टली। हाँ, कोई मेरे पीछे कोई शेर शेर चीता नहीं है, मैं अपने आप को छुपा लिया। हाँ, तो अपना छोटा सा मुंह तो छुपा लिया, लेकिन इतना बड़ा जो पेटी रहता है, पेट, वो किधर जाएगा। तो उसी प्रकार से जो इस संसार में मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं कि हम अज्ञानतावश पाप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, किसको पता चलेगा, बिना किसी को बताए छुप करके हम पाप कर लेंगे और एंजॉय कर लेंगे। हाँ, और धोखा दे करके पैसे कमा लेंगे, चोरी कर लेंगे, सरकार या गवर्नमेंट या पुलिस वालों की आंखों में भी धूल झोंक देंगे, और बड़े एक्सपर्ट हैं हम, एक्सपर्ट तरीके से। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में भगवद गीता में बताते हैं। इस प्रकार के असुर होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ईश्वरो अहम अहम भोगी बलवान सुखी, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मेरे को बहुत सारे, मेरे पास तक टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, जिससे मैं सबका, मेरे इंद्रिय भोग करने में जो जो लोग भी बाधाएं हैं सबका खात्मा कर दूंगा मैं, किसी को पता नहीं चलेगा, एक एक करके मैं सबका विनाश कर दूंगा, और खूब पैसे कमाऊंगा, खूब पैसे लूटूंगा, और अनेकों प्रकार के नियम तोड़ करके पाप कर्म करके एंजॉय करूंगा, और कोई मुझे नहीं पकड़ सकता है। हाँ, तो इनकी स्थिति वैसे ही शुतुरमुर्ग की तरह ही है। और श्रेष्ठ जो अपना छोटा सा मुंह तो छुपा लिया, यानी इस संसार में कोई पुलिस वाले को धोखा दे सकता है, गवर्नमेंट को धोखा दे सकता है, अपने सगे संबंधियों को धोखा दे करके भोग कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा जो पेटी है, पेट है शुतुरमुर्ग का, वो तो कैसे छुपेगा। तो इसी प्रकार से संसार में कोई व्यक्ति बड़े ही कितने भी एक्सपर्ट तरीके से पाप कर्म करके भोग करने का क्यों ना तरीका अपनाए, वो कैसे छुपा सकता है अपने आप। भागवत में बताया गया है, देर आर 13 विटनेसेस, 13, 12 + 1 साक्षी हैं, जो हमारे सारे कार्यकलापों को जो है नोट डाउन करते हैं। एक एक क्षण के हमारे सारे कार्य, न केवल वाणी और शरीर से किए गए कार्य, यहाँ तक कि मन के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, यानी थॉट, विचार, उसका भी हिसाब किताब होता है, वो सब भी नोट डाउन किया जाता है, हम उसको भी स्केप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये साक्षी बताया गया है भागवत में। ये चारों दिशाएं, 10 दिशाएं साक्षी हैं, हवा साक्षी है, सूर्य का प्रकाश साक्षी है, और ये अग्नि साक्षी है, देवता गण साक्षी हैं, और ये सारे सब कुछ मिला के फाइनली अल्टीमेट साक्षी बताया गया है। 12 ये हो गए, +1 परमात्मा सुपर सोल साक्षी है। तो सुपर सोल तो हृदय में ही है, तो कौन छुपा सकता है। हाँ, मन की बात भी वो जानते हैं, सब कुछ मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। वो तो चलो अच्छी बात है कि इस कलयुग में मन के जो अपराध हैं वो क्षमा कर दिया गया है, क्योंकि जानते हैं मन के अपराध अगर काउंट करेंगे तब तो बेचारे का बैंड बज जाएगा, इस कलयुग के जीवात्माओं का हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए मन के अपराध को क्षमा कर दिया गया है, बट वाणी के अपराध और एक्शन, अगर वाणी से भी किसी ने कुछ पाप या अपराध बोला तो उसका भी पाप है, ये ध्यान रखिए। ऐसे कोई किसी को गाली दे देता है ना, तो वो सोचता है गाली तो दिया है बस, बोला ही तो बस है, नहीं, दैट इज ऑल्सो काउंटेड। वाणी और एक्शन, कार्य करना फिजिकली, वो काउंट होता है, दैट दैट इज कंसिडर टू बी ऑफेंसिव। बट मन के, बस मन के जो है क्षमा किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन में कोई ये ऑफेंसिव पाप में विचार धारण करके रखेगा और वो बच जाएगा, नहीं, क्योंकि मन में जब तक मन में रहेगा तो कहीं ना कहीं वाणी पे आ ही जाएगा, और फिर निश्चित रूप में फिर वो फिजिकली एक्ट हो जाएगा। हाँ, जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है किसी के प्रति बहुत ही दोष दृष्टि रखता है, किसी को मन ही मन में गाली देता है कि ये वैसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, तो कब तक मन में रखेगा। कभी ना कभी ऐसा समय आ जाएगा कि उसके सामना आमना सामना होगा, और फटाक से मुंह से बोल बैठेगा, या तो उसके सामने या किसी अन्य व्यक्ति को भी जाके बोल दिया कि वो ऐसा है, उसको गाली दे दिया या उसके कुछ दोष को। हाँ, स्पेशली अगर कोई निर्दोष है, अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया है, पाप या अपराध नहीं किया है,
दोष नहीं है उसका, अगर कोई वर्णन करता है दोषों का, तो दैट इज काउंटेड एज एन ऑफेंस, अपराध या पाप में लग जाता है। और फिर अगर फिजिकली करना, जा करके उसके लिए कुछ षड्यंत्र रचना या उसको मारना पीटना, ये पाप में आ जाता है। जस्ट लाइक, इसी प्रकार से those who feel lusty and they maintain lusty desires within the mind, so that is forgiven. But if it is practically done, physically done, if it comes in the mouth, जीवा में आ गया, so then that is offensive. और इसी प्रकार से लालच है तो काम क्रोध लोभ जितने भी अनर्थ के वशीभूत होकर के अगर कोई मन के बाद फिर वाणी में आएगा, और फिर एक्शन में आने में टाइम नहीं लगेगा। इट मस्ट हैपन फिजिकली ऑल्सो, and as soon as it has happened physically, immediately note it down. हाँ, और कोई छुपा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वी शुड नॉट बी सो फूलिश, इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि हम अपने आप को अज्ञानता में रख करके पाप कर्म कर लें। हाँ, स्पेशली मुझे मालूम है, जो यूथ डिवोटीज होते हैं कुछ लोग, वो जानबूझकर अवॉइड करते हैं क्लासेस में आना। मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ, मुझे मालूम रहता है। मॉर्निंग का क्लास तो है, चाहिए थोड़ा तकलीफ होती है, सुबह उठ नहीं पाते हैं। लेकिन अदरवाइज मैंने देखा है, कुछ शिव डिवोटीज होते हैं, वो लोग फ्री रहते हैं। मैं बेस में जाता हूँ, फिर भी नहीं आते हैं, और आएंगे भी तो लेक्चर में नहीं बैठेंगे, लेक्चर नहीं सुनते हैं। क्योंकि उनको मालूम है लेक्चर सुनेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, पता चल जाएगा ये जो मैं करने का प्लानिंग कर रहा हूँ ये गलत है, मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए वो लोग नहीं करना चाहते, ले सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, एक भक्त तो मुझे बताया है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। एक यूथ डिवोटी मेरे को बोला भी, मैं बोला कि आपके पास अभी टाइम है, आपको छुट्टी हो गया ना अभी, एक हफ्ता आपके पास छुट्टी है, तो आप साथ में रहो और लेक्चर्स अटेंड करो, मैं सेवा देता रहूँ। तो 2 दिन अटेंड, 2 दिन रहा साथ में, उसके बाद फिर चला गया। फिर बाद में पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोला प्रभु जी आपके साथ 2 दिन लेक्चर अटेंड किया, मेरा पहले विवाह करने का मन बन रहा था, और कुछ रिश्ते भी आ रहे थे, मैं उसमें रिसर्च कर रहा था। 2 दिन साथ में रहने से मेरा विवाह करने का मन ही खत्म हो गया। मैं ऐसा लगने लग गया कि मैं कहाँ फंसने जा रहा हूँ। तो मैं बोला 5 दिन और कर लेना चाहिए था ना, कोर्स कंप्लीट कर लेते तो पूरा कन्विक्शन हो जाता कि विवाह नहीं करना चाहिए। बोला इसीलिए मैं छोड़ दिया, इसलिए वो भाग गया। फिर वो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं, ऑफलाइन भी आना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसको है, डिजायर है कि मुझे मुझे थोड़ा करना है, एंजॉयमेंट करना है इस संसार में रह करके, बहुत पैसे कमाना है, अच्छा विवाह करना है, घर गृहस्थी बनाना है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो ऑस्ट्रिच जैसा ही कंडीशन हो गया ना, यू कैन नॉट हाइड द ट्रूथ। हाँ, हम लोग विवाह करने के अगेंस्ट नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। कोई युवा, कोई भी यूथ डिवोटी है, विवाह करना चाहता है, नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन प्रॉपर ज्ञान लेकर के विवाह करिए, हाँ, ट्रेनिंग लेकर के करिए। डोंट जस्ट गेट मैरिड विथ सम हेलोसिनेशन, कोई एक बहुत ऐसा भ्रम बना करके मत गृह आश्रम एंटर करिए। ये सोच करके मत विवाह करिए कि आप जो है चांद तारे तोड़ के लाएंगे और स्वर्ग की परी आपको मिलेगी, और केवल सुख ही आनंद रहेगा, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। मूवीज में केवल जो ना ब्राइट पार्ट दिखाया जाता है, अ, जो असलियत है वो कभी नहीं दिखाया जाएगा, कि एक फैमिली लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या संघर्ष किया जाता है, वो कभी नहीं दिखाया जाएगा। केवल जो लविंग अफेयर्स है वही दिखाया जाएगा, लड़का लड़की कैसे घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हनीमून जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस वही दिखाया जाता है। लेकिन अगर पूरा अगर जीवन को देखा जाए, तो वो जो मूवीज में दिखाया जाता है वो जस्ट 2-4% ही पार्ट होता है। बाकी 95% कोई दिखाने नहीं वाला है। वो आपको शास्त्र को सुन करके पढ़ के समझ में आएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाह करना चाहता है तो कर सकता है, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए, समझ के साथ करना चाहिए कि हाँ, दुख है संसार में, और केवल दुखी है। हाँ, हमारा जीवन, अगर हम गृहस्थ आश्रम जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम साथ में मिल करके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें, विथ नो एक्सपेक्टेशन दैट आई कैन बी हैप्पी। इस आशा के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि मैं आनंद प्राप्त करूंगा, सुखी हैप्पी हैप्पी लाइफ व्यतीत करूंगा।
और इसका दूसरा एक साइड होता है, कुछ भक्त लोग फिर ये जानते हैं कि उसमें दुख है, तो फिर दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, बट दे वांट टू एंजॉय सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इन अ सिंफुल वे, पाप में तरीके से। तो उसका भी रिजल्ट समझ में आना, पता होना चाहिए कि somebody is planning, हाँ, जैसे ये सब लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत शॉक लगा ये सुन करके, हाँ, कुछ भक्तों के द्वारा, कि वो भक्त, कम से कम भक्त तो ये नहीं बोलना चाहिए, हाँ, डिवोटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू थिंक लाइक दिस और स्पीक लाइक दिस। वो भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं बोला मैं खुश हो गया, अच्छी बात है, रियलाइजेशन आ गया है। अब ये विवाह नहीं करेंगे, अच्छे से पूरा जीवन समर्पित करेंगे कृष्ण की सेवा में। तो विवाह नहीं करूंगा, मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहूंगा, क्योंकि विवाह करने से झंझट में आ जाते हैं, घर गृहस्थी संभालो, दुख है, क्लेश है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, एंजॉय करेंगे बस। हाँ, मैं मन में सोच रहा था, सच अ ग्रेट नॉनसेंस इज स्पीकिंग, हाँ, इतनी बड़ी मूर्खता वाली बात कर रहा है वो। भक्त होकर के ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ, पहले सोचना तो चाहिए इसका क्या मतलब होता है। लिविंग रिलेशनशिप, मतलब इलिसिट कनेक्शन, कंप्लीट इलिसिट कनेक्शन, और इसका बहुत हैवी पनिशमेंट। हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज अवेटिंग फॉर अ पर्सन हु अंडरगोज इलिसिट कनेक्शन। ये भगवद गीता में बताया गया है, आपकी चेत सुदुराचारो, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अबोमिनेबल एक्टिविटी। सुदुराचार, दुराचार मतलब पाप होता है, और सुदुराचार, सुदुराचार में अ, एक सबसे बड़ा पाप, ऐसे और भी कुछ पाप हैं, जैसे गो हत्या, गो हत्या करना, किसी वैष्णव या ब्राह्मण को जान से मार देना, है ना, किसी ब्राह्मण या वैष्णव का निंदा करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। ये, लेकिन उसके ऊपर भी किसी ब्राह्मण या वैष्णव को जानबूझ करके हत्या कर देना, या गाय का वध कर देना। और फिर तीसरे कैटेगरी में ये जो है, ये इलिसिट सेक्स, इलिसिट कनेक्शन, ये लगभग ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी का सिंफुल होता है। इतना इस लोग इतना इसको सरल समझ लेते हैं कि नेचुरल हो जाता है, वो सोचते नहीं है। इट्स लाइक, तो हमें इसे ध्यान रखना चाहिए, एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज ऑफ। और एक होता है अबॉर्शन, अबॉर्शन भी बहुत डेंजरस होता है। तो ये इस कैटेगरी के जो भी पाप हैं, ये मन में विचार आने के पूर्व ये सोचना चाहिए कि हम टाइम बॉम्ब लेकर के अपने शरीर में घूम रहे हैं। वो फटने वाला है, और फटेगा तो शरीर की पूरी धज्जियां उड़ा देगा, और टुकड़े टुकड़े कर देगा, टुकड़े हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतना भयानक है। ये सब विचार क्यों नहीं आता है? हाँ, लेकिन ये धर्मज्ञ होना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसीलिए वन हु इज धर्मज्ञ, वन हु नोज, वन हु इज अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धर्म के सिद्धांतों को जो जानता है वो महाभागा है। इज मोस्ट फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सचेत रहेगा, सावधान रहेगा, कि मुझे इस प्रकार से बिल्कुल भी कार्य नहीं करना है जिसके कारण मैं फंस जाऊं। हाँ, मैं फंस जाऊं। क्यों मैं एक ऐसा छोटा सा कोई ऐसा गलत कार्य कर दूं, और फिर मेरा पूरा जीवन जो है, पूरा आने वाले कई जन्म मेरे को उसका सजा भुगतना पड़े। कई जन्म मतलब मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ, कई लाखों लाखों जन्म हम फंस 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 जाते हैं। हाँ, 84 लाख स्पीसीज, उसके पहले नरक में, और उसके बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है। आप लोग को ये सब सुन करके लग रहा होगा कि क्या है, बहुत डरावनी वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन ये डरावनी वाली बातें नहीं है, जो फैक्ट है वो बताया जा रहा है। अगर कोई इसको नहीं स्वीकार करेगा और अननेसेसरी अपने मन के हिसाब से कार्य करेगा, देन ही इज डूम्ड। मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के जो नियम है बहुत सख्त हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर बोलते हैं प्रभुपाद जी। भौतिक प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। इसका प्रमाण क्या है? भागवत में देखिए, भरत महाराज अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, कृष्ण का भजन चालू कर दिए, जंगल में कुटिया बना करके, और भाव भक्ति के स्टेज में पहुंच गए थे। एक हिरण से बस उनको थोड़ा आसक्ति हो गई, हाँ, सोचिए उनको हिरण बनना पड़ गया अगले जन्म में। इतने स्ट्रिक्ट है मटेरियल प्रकृति के नियम। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई पाप कर्म करता है बिंदास होकर के, तो क्या ऐसे प्रकृति उसको छोड़ देगी? कोई ये नहीं बोल सकता है। कल एक डिवोटी, ही वॉज टेलिंग सो फूलिशली, इतना मूर्खतावश, एक भक्त, इसलिए भक्त जो होते हैं, यूथ डिवोटीज, इसलिए बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
इतना मूर्खतावश कैसे बोल सकता है कोई। और उसका लॉजिक था, प्रो जी अभी तो समाज में हर कोई करता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम। अरे हर कोई करता है, कोई पाप कर्म। अगर हर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप कर्म जो है डाइल्यूट हो जाएगा, या उसका रिजल्ट, उसका फल नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये तो मूर्खता है ना। जैसे कोई बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है, कोई वायरस के कांटेक्ट में आने से बहुत भयानक बीमारी हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में 99% लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बीमारी नॉर्मल हो गई यानी चलेगा। वो 99% लोग इन्फेक्टेड है तो 99% लोग मरेंगे, ये गारंटीड है, क्योंकि वो बीमारी है भाई, वो तो एक्ट करेगा ही ना। सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से simply because everyone is engaged in most abominable kind of sinful activity, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, अगर उसमें हर कोई ये सबसे घटिया प्रकार के पाप में अगर लगा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पाप की वैल्यू कम हो गई। वो पाप तो उसी प्रकार से पावरफुल रहेगा, और उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये मीडिया और ये जो क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन, मीडिया, और ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, और ये सब जो चीजें हैं मॉडर्न, इसके एक्सपोजर में जितना रहेंगे उतना हम लोग ये चांसेस है कि हम डिग्रेड हो सकते हैं, फंस सकते हैं, स्पेशली जो यूथ डिवोटीज होते हैं। उन यूथ डिवोटीज जो होते हैं, जो नए नए जुड़ते हैं, उनको स्ट्रिक्टली भक्तों के संग में रहना चाहिए। वो जैसे ही बाहर जाते हैं इमीडिएटली सब ये धर्मज्ञ जो है उनका अधर्मज्ञ हो जाता है। अधर्म की तरफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इतना पावरफुल है माया। इसलिए धर्मज्ञ जो है, धर्मज्ञ मीन्स जो हमेशा इस सिद्धांतों को, धर्म के सिद्धांतों को जो हमेशा याद कर सके, याद रहे जिसको, वो बहुत फॉर्चुनेट है, इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। क्योंकि हमेशा गंभीर बना रहेगा, सीरियस बना रहेगा, वो कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करेगा, और बड़ी स्मूथली कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए बोला गया है, साधु संग सर्वस्व शास्त्र का। निरंतर ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना चाहिए। एवरी डे विदाउट फेल वी मस्ट हियर एटलीस्ट 1 or 2 क्लासेस, एक दो कथा हमको डेली सुनना ही चाहिए, भागवत का कुछ श्लोक पढ़ना चाहिए। नहीं तो अभी ऐसी स्थिति हो गई है स्पेशली यूथ डिवोटीज के लिए, कि अगर 2-3 दिन भी वो एसोसिएशन में नहीं रहते हैं, क्लासेस नहीं सुनते हैं, और अपने हिसाब से काम करते हैं, तो पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है उनका, पूरी तरीके से माया के प्रति, फिर से पाप के प्रति करने की आकर्षण आ जाता है, वापस से फंसने का चांस हो जाता है, इतना तीव्र है। मैं कभी तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये सत्य बात है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो बोले कि नित्यम भागवत सेवया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे विदाउट फेल हमको भागवत क्लास सुनना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, वी वन कैन नॉट सर्वाइव। तो अगर आप में से जो भी धर्मज्ञ बने रहना चाहते हैं, हु इज धर्मज्ञ मीन्स वन हु इज ऑलवेज अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। सो उनको डेली एक या दो, तीन, जितने क्लासेस अटेंड कर सके करना चाहिए रेगुलर, भागवत पढ़ना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे पास फैसिलिटी है, तो डेली अटेंड करें क्लासेस, और कम से कम हफ्ते में 1 या 2-3 बार आना चाहिए मंदिर, ये भी जरूरी है। हाँ, अगर बहुत लंबा गैप होता है, वापस से माया ब्रेन वॉश करके ले जाती है। वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो आप में से कितने भक्त लोग धर्मज्ञ बने रहना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए तो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रिमेन धर्मज्ञ। ओके, वेरी नाइस, बाकी भक्त लोग। हाँ। कि वाणी से भी अगर किसी को कुछ बोलता है तो वही पाप लगता है, लेकिन जिसको हम जानते हैं कि ये पाप कर्मों में लगा हुआ है, महान पापी, जैसे कि पर स्त्री के मन, नशा, जुआ, ये सब करता है, उसको अगर हम कुछ बोलते हैं उसके सामने, तो क्या ये भी पाप, इसमें पाप लगेगा क्या? ये ये देखिए, निर्भर करता है कि किस भावना से बोला जा रहा है।
हाँ, अगर जैसे कोई साधु है, वैष्णव है, नाम जप करता है, और उस वो बहुत ही दुराचार कर्म भी कर दिया, फिर सुदुराचार भगवान बोलते हैं। सुदुराचार मतलब पर स्त्री गमन करना, उसको सुदुराचार बोला गया है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि फिर भी उसका निंदा नहीं करना चाहिए, उसको साधु ही समझना चाहिए। ये भगवान गीता में मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन जैसे कोई गुरु है, काउंसलर है, मेंटर है, जिनका भावना है उसको सुधार करने का, तो वो उसको बोल सकते हैं, साफ साफ उसके सामने भी बोल सकते हैं। और जरूरत पड़े तो अगर उसको निकालना है उस स्थिति से, किसी अन्य भक्त से भी परामर्श कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन उसमें उद्देश्य क्या है कि उसको वो गलत कर्म से बाहर निकालना है। तो वो जरूरी है, क्योंकि अगर जो मेंटर काउंसलर या गुरु हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं ना, अगर देख रहे हैं कि कोई उनके अंडर में भक्त है वो इस प्रकार से दुराचार कर्म में फंसा हुआ है, और केवल वो आंख बंद करके चुपचाप रहते हैं, तो वो अपराध है। बल्कि फिर उनको गुरु या काउंसलर मेंटर बनने का अधिकार नहीं। उनको करेक्ट करना चाहिए इमीडिएटली। लेकिन इन जनरल अगर हम देखते हैं, कोई अन्य वैष्णव है हमारे डायरेक्ट अंडर काउंसलिंग में नहीं है, तो हमको आंख नहीं बंद करना चाहिए, हमको उसका जो गुरु है या काउंसलर है उनको सूचित करना चाहिए, केवल एज इट इज कि हमने ऐसा ऐसा देखा है। अगर कुछ प्रमाण है तो प्रमाण भी दे देना चाहिए। लेकिन अन्य किसी को जा करके नहीं बोलना चाहिए, उनके अथॉरिटी को बोलना चाहिए केवल। अन्य किसी वैष्णव को अगर बोलेंगे तो फिर वैष्णव निंदा होने का चांसेस रहेगा, और अपराध लग सकता है। तो ये नहीं, जो सावधान है। वैष्णव नहीं है, जो जो अभक्त है, अगर उसको ऐसा बोलते हैं तो क्या इसमें पाप लगेगा क्या? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई वैष्णव हो या वैष्णव नहीं भी है, वैष्णव नहीं भी है, तो अगर आप उसको बोलते हैं डायरेक्ट कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आपके बारे में मैंने ऐसा सुना है, तो पाप अपराध नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य है उसको सुधारना, उसको ज्ञान देना, उसको शिक्षित करना। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अन्य किसी को उसकी जो ऐसे कुछ दुराचार कर्म होते हैं कि उसको लीक नहीं करना चाहिए, सबके पास नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें चांसेस हो सकता है कि फिर अपराध हो जाए, पाप हो जाए। अगर कोई वैष्णव नहीं है मान लीजिए, लेकिन हम जानते नहीं है कि वो वैष्णव आगे चल के बन सकता है ना। जैसे ध्रुव महाराज तो पहले वैष्णव नहीं थे, उनकी सौतेली माँ ने उनके प्रति अपराध कर दिया, लेकिन जब ध्रुव महाराज वैष्णव बन गए, शुद्ध वैष्णव बन गए, तब अपराध लग गया उनको। तो ये भी सावधान रहना चाहिए कि इसलिए जीव मात्र जो है सम्मान दिवे, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि कोई जीव मात्र भी है, उसको सम्मान देना चाहिए, हर किसी को। और लेकिन हमारा जिम्मेदारी है कि हम जब देखते हैं कोई गलत आचरण कर रहा है, गलत जा रहा है, तो उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। या तो उसको डायरेक्ट बोलें सुधार करने के लिए तो बोल सकते हैं, या हम किसी के थ्रू सुधार करा सकते हैं तो उसको बता देना चाहिए। तो ये बात है। हाँ, मतलब आजकल ये जो चीजें चलती है ना, कि किसी का कुछ दुर्व्यवहार होता है, गलत आचरण होता है, तो उसको सोशल मीडिया में डाल देना, फेसबुक में डाल देना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इसका जरूरत नहीं। क्योंकि इससे उसका सुधार नहीं होने वाला है, ये अननेसेसरी और फंसाने वाला है। ओके।